लू चैन ने उस लड़की को ढूंढ निकाला जिसने जियांग की फोटो ऑनलाइन पोस्ट की थी। ये उसे चैट करने लगा। लड़की ने इसे बताया कि जियांग इसे ट्यूशन देता है, वो काफ़ी हैंडसम है, तो मैंने चुपके से उसकी फ़ोटो खींच ली और गलती से ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू चैन अकेले ही हांगकांग जा पहुंचा ताकि उस लड़की से मिल सके। जब ये उस लड़की से मिला तो उसने बता दिया कि जियांग कहाँ रहता है, जिसके बाद वो जियांग के घर जा पहुंचा और दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये वापस जाने ही वाला था कि तभी इसे रूफटॉप से जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। जब ये ऊपर गया तो देखा कि जियांग कुछ लड़कों के साथ तीन पत्ती खेल रहा है। मैथ जीनियस को इस हाल में देख लू चैन गुस्से से लाल हो गया। ये उसके पास जा बैठा। इसे अचानक से यहाँ देख जियांग तो घबरा गया। ये दुनिया की नज़रों से गायब रहना चाहता था, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं। फिर लू चैन ने उससे पूछा कि तुम किसी को बताए बिना क्यों भागे? लिंची अभी भी तुम्हें याद करती है, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। जियांग ने जवाब दिया कि मैं इस हाल में भला लिंची से कैसे कांटेक्ट करता, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ पाओगे। वैसे क्या लिंची जानती है कि मैं हांगकांग में हूँ? लू चैन बोला कि अगर उसे पता होता तो आज मैं नहीं वो यहाँ होती, पर फिक्र मत करो, उसने सारी प्लानिंग कर ली है, वो तुम्हें एक न एक दिन ढूंढ निकालेगी। बेशर्म आशिक, तुम्हें पता भी है कि वो किस हाल में है, उसमें क्या बीत रही है। वो भले ही बाहर से खुश दिखती है लेकिन अंदर से टूट चुकी है। तुम कम से कम उसे एक मैसेज तो भेज सकते थे ना। भगोड़े कहीं के, कब तक छुपते फिरोगे? जियांग के पास इसके सवालों का कोई जवाब नहीं। शायद इसकी कोई बड़ी मजबूरी है, तभी लिंची से दूरी है। लू चैन इसे बहुत सुनाने लगा। गुस्सा होकर कहने लगा कि तुम मिस्टर मैथ जीनियस, उप सॉरी, तीन पति मास्टर, तुम उसे कब तक इंतजार करवाओगे? 10 साल, 20 साल? ऐसा ना हो कि जब तुम वापस जाओ तो उसके बच्चे तुम्हें मामू मामू कहकर बुलाएं। वो ज्यादा देर तुम्हारा वेट नहीं करने वाली, एक ना एक दिन तुम्हें भूल ही जाएगी। जियांग आगे बढ़ते हुए से रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम प्लीज़ लिंची को कुछ मत बताना। लू चैन बोलने लगा कि फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, तुमने मौका गवा दिया। मैं अब वापस जाके लिंची को अपने फीलिंग्स बता दूंगा, तू यहाँ पे पड़ा रहे। ये बोल के वो चला गया। जियांग के चेहरे पे मायूसी छा गई। लिंची भी आखिर इसका कब तक वेट करेगी? अगर उसने इसे भुला दिया तो समझो इनकी प्रेम कहानी खत्म शुद्ध। लू चैन के जाने के बाद जियांग हॉस्पिटल में अपने कजन से मिलने गया जो कि पैरालाइज है। इन्होंने तो इसे अब्रॉड बुलाया था। अब हमें जियांग की मजबूरी समझ आने लगी है, शायद इसी वजह से ये वापस नहीं जा पा रहा। लू चैन की बातें जियांग के जहन में घूम रही हैं। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसका पहला और आखिरी प्यार अब किसी और का होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू चैन हांगकांग से चाइना वापस पहुंच गया। सबसे पहले ये लिंची से मिलना चाहता है, सो ये उसके कैंपस जा पहुंचा। जब लिंची इसके पास आई तो वो उससे बोलने लगा कि क्या तुम मेरे लिए पानी की बोतल खरीद के ला सकती हो? लिंची जाने लगी। लू चैन ने इसे रोक लिया। इसने अपना वॉलेट इसे पकड़ा दिया ताकि लिंची इसके पैसे यूज़ करे। वॉलेट तो बहाना है, असल में अपनी फीलिंग्स बताना है। लिंची कॉफ़ी शॉप की तरफ बढ़ रही है तो लू चैन भी इसके पीछे पीछे जा रहा है। लगता है कि आज ये लिंची को अपनी फीलिंग्स बता कर रहेगा। सिर्फ यही तो जानता है कि जियांग कहाँ पे है। अगर ये लिंची को ना बताए तो उसे कभी भी पता नहीं चल पाएगा। जैसे ही लिंची ने लू चैन का वॉलेट खोला तो उसमें अपनी फ़ोटो देखी। ये बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई क्योंकि ये पहले से ही जानती है कि लू चैन इसे लाइक करता है। लू चैन कॉफ़ी शॉप के बाहर खड़ा है। इसने दोस्ती का हक अदा कर दिया, अपनी फीलिंग्स की कुर्बानी दे दी। चिल्ला के बोलने लगा कि लिंची, मैंने जियांग को ढूंढ लिया है। जैसे ही लिंची ने ये बात सुनी तो वो भागते हुए इसके पास आ पहुंची। लू चैन ने इसे सब कुछ बता दिया। ये दुखी दिल के साथ वापस जाने लगा। अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, चले जाना ही बेहतर है। लिंची ने इसे रोक लिया। ये उसे थैंक्स बोलती है। यही तो है जो दोनों चाइल्डहुड प्रेमियों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर लू चैन इसे ना बताता तो लिंची पूरी ज़िंदगी जियांग का वेट थोड़ी करती। एक ना एक दिन वो लू चैन की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती। असल कुर्बानी तो इसने दी। दोस्त हो तो ऐसा।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं। लिंची को पता चल चुका है कि जियांग हांगकांग में है, अब ये एक सेकंड भी यहाँ पे नहीं रुकने वाली। सो इसने अपना सामान पैक किया और निकल पड़ी। 2-3 घंटे बाद ये हांगकांग पहुँच भी गई। ये जियांग से मिलने को बेचैन है। बिल आखिर ये उस जगह पहुंच गई जहां जियांग रहता है। गार्ड ने इसे अंदर जाने नहीं दिया। ये गेट के बाहर ही बैठकर जियांग का वेट करने लगी। रात काफी हो गई, लिंची वहीं पे सो गई। तभी अपार्टमेंट के ओनर ने इसे देख लिया, जो जियांग का बेस्ट फ्रेंड भी है। इसने लिंची को पहचान लिया। जियांग का रूम जिस लड़की की यादों से भरा पड़ा है वो यही तो है। ओनर इसे अपने साथ ले गया। जब दोनों जियांग के रूम के बाहर पहुंचे तो ऑनर इसे बोलने लगा कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, बस अंदर जाओ, तुम खुद ही समझ जाओगी। लिंची रूम के अंदर चली गई। ये खस्ता हाल रूम जियांग ने रेंट पे लिया हुआ है। लगता है कि वो काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। लिंची उसके घर को गौर से देखने लगी। रूम में एक ऐसी जगह भी है जो जियांग के दिल के करीब है। उसने उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। जैसे ही लिंची ने उस जगह की लाइट्स ऑन की तो ये हैरान रह गई, क्योंकि जियांग ने उस जगह को लिंची के फोटो से सजाया हुआ है। दीवार के चारों तरफ बस लिंची का ही नाम लिखा है, उसकी यादें, उसके साथ बीते लम्हे। जियांग ने सब कुछ इस दीवार में हैंग कर रखा है, मतलब कि वो इसे नहीं भूला। ये सब देख लिंची का दिल भर आया। भले ही जियांग ने इसका दिल तोड़ा, लेकिन फिर भी लिंची ने उसका पीछा ना छोड़ा। वैसे इसने सही किया, शायद लड़का मजबूर था तभी इससे दूर था। लिंची को वो एम्बर नेकलेस भी मिल गया जो जियांग ने अपने पास रख लिया था। वो बोलने लगी कि चोर कहीं के। इसने अपना नेकलेस पहन लिया। फिर इसकी नज़र सीधी एल्बम पे पड़ी जो कि टाइटैनिक मूवी की है, मतलब कि नो हैप्पी एंडिंग, हमारी अधूरी कहानी। जियांग इस तरह के सॉन्ग सुन के लिंची को याद किया करता था। ये सब देख लिंची अपने टूटे दिल को संभालने की कोशिश कर रही है। जो लड़का कभी मैथ जीनियस हुआ करता था अब वो स्मोकिंग भी करने लगा है। ये बात जान के लिंची तो रोने लगी। अब जाके इसे एहसास हो रहा है कि जियांग ने कितना कुछ सहा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग कंस्ट्रक्शन साइट से अपने घर वापस लौट रहा है। ये नहीं जानता कि लिंची इसके घर के अंदर मौजूद है। जैसे ही इसने रूम का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले इसकी नज़र लिंची पे पड़ी। दोनों काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हैं। जियांग दरवाज़ा बंद करके ओनर के पास गया और उस पर गुस्सा होने लगा। अड़ोस पड़ोस वाले भी जमा हो गए। इसे कहने लगे कि मुबारक हो, भाभी आ गई, चलो चल के उससे मिलते हैं। पड़ोसियों की बातें सुन के जियांग तो घबरा गया। अंदर गया तो लड़की को जवाब देना होगा, बाहर रहा तो लोगों को। सो रूम के अंदर जाना ही बेहतर है। ये वापस लौट आया। लिंची इससे बोलने लगी कि जियांग ये सच में तुम हो? वो बोला कि ठीक है, अब तुम आ ही गई हो तो आज रात यहीं पे रहो, कल हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे, फिर तुम वापस चली जाना। लिंची बोली कि तुम वही हो ना जिसने मुझसे कहा था कि मुझे कभी भूलना मत। जियांग इसकी कोई बात नहीं सुन रहा, ये बस इसे वापस भेजना चाहता है। क्या लिंची सच में वापस लौट जाएगी या फिर इसे अपने साथ ले जाएगी? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। 那你那个时候为什么要跟我说以后的事？没有，你好，我不需要。你给我讲什么？ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।